ब्लास्ट होने का जो घटना हुआ था उसके कारण आज भी एक अधिवक्ता वरीय अधिवक्ता हरि बाबू का देहांत हो गया है। उचित व्यवस्था हो और परिवार वालों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा मिलो। जो घायल हैं उनको सिर्फ 50,000 रुपया दिया गया है। 50,000 रुपया में उनका इलाज सही से नहीं हो पाएगा। चारों तरफ से असुरक्षा है, ट्रांसफार्मर है, कहीं नाला है, कहीं कुछ है। इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा, ना प्रशासन न कोई। इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और जो मुआवजा है उसका राशि बढ़ाया जाए। बीते दिनों पटना के सिविल कोर्ट में ट्रांसफर में आग लग जाने के कारण पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि इस आगजनी में कई अधिवक्ता भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे और जिसके बाद इलाज के दौरान 2 अधिवक्ताओं की मौत हो गई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए यहाँ सिविल कोर्ट के कई अधिवक्ता अभी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह का वो मामला था और आगे इन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं। एक भी मांग पूरा नहीं हुआ है। जो मेन मुद्दा था बैठने की व्यवस्था वो अभी भी नहीं किया गया है। और आज जो सीनियर अधिवक्ता थे, जो बुधवार को बिजली वाला जो ये घटना हुआ, ब्लास्ट होने का जो घटना हुआ था उसके कारण आज भी एक अधिवक्ता वरीय अधिवक्ता हरि बाबू का देहांत हो गया है। और अभी एक हॉस्पिटल में भर्ती है, वो भी गंभीर रूप से घायल है। उनका चिंताजनक उनका भी स्थिति है। और हम लोग का जो मांग था, मेन मुद्दा था कि बैठने की उचित व्यवस्था हो और परिवार वालों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा मिलो, जो अभी तक नहीं हो पाया है। इस कारण आज कॉन्डोलेंस हो गया है उनके डेथ के कारण। और आगे की कार्रवाई हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि आगे क्या होगा। क्या लगता है कि किसकी गलती है बिजली विभाग की? ये तो गलती बिजली विभाग की तो कर सकते हैं, फिर कोई व्यवस्था था नहीं बैठने का। हम लोग ऐसे बैठे टेम्पोरी बाहर, इसी कारण हम नाश्ता कर रहे थे। एक ब्लास्ट हुआ, देख पूरा आग गिरा, वो फिर चल गए। वो परिसर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता हैं, हाँ। लेकिन किसी भी तरह की व्यवस्था यहाँ पे नहीं देखी जा रही। कोई भी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पूरा जिसको जहाँ है वहाँ बैठ रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है हम लोग का, बहुत। सर, क्या कुछ लग रहा है जिस तरह से घटना घटी है उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है, नहीं आपका से अधिवक्ता संघ किसी तरह का कोई भी मांग कर रहा था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है? न्याय प्रक्रिया को हम लोग संचालित करते हैं, उसमें हम लोग का मदद रहता है, सहयोग रहता है, लेकिन हम लोग के ऊपर ही किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ना ही किसी तरह का बैठने का कोई व्यवस्था है, ना ही कोई और विकल्प मिल पाता है। हम लोग को बहुत मजबूरी में हम लोग का होता है कि न्याय के लिए हम लोग को जगह सार्वजनिक तरीके से कहीं पर भी बैठना पड़ता है, कहीं पर भी रहना पड़ता है। इसके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ना सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है, ना ही बार काउंसिल इसमें हस्तक्षेप करता है। सिर्फ मुआवजा के रूप में सिर्फ जो घायल हैं उनको सिर्फ 50,000 रुपया दिया गया है। 50,000 रुपया में उनका इलाज सही से नहीं हो पाएगा। और जिस दिन घटना हुआ उस दिन ये हल्ला हुआ, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक किसी का कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जिस दिन के घटना हुआ, हॉस्पिटल जो इन लोग को भर्ती कराया गया था, उसके बाद कोई देखने तक नहीं गया उसके परिवार वाले को या पेशेंट को। इस कारण अभी एक मुंशी है और 2 अधिवक्ता भी अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। आप व्यवस्था देखिए ना, बोला गया कि जुबली दिया जाएगा बैठने के लिए। कहाँ जुबली को खाली करवाया गया? हम लोग ने एप्लीकेशन भी दिया है डिस्ट्रिक्ट जज को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज अभी तक तो कुछ इस पर निर्णय नहीं लिए हैं कि हम लोग जुबली दिलवा रहे हैं बैठने के लिए या कहीं और विकल्पित व्यवस्था करवाया जाना है। तो ये स्थिति है। अगर यही स्थिति रही तो हम लोग काम को फिर से बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे अब आप लोगों का अगला? ये जो मुआवजा दिया जा रहा है वो कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई काम लायक है। 50,000 1 लाख कोई मुआवजा नहीं होता है। कम से कम 50 लाख का डिमांड किया, 25 लाख भी दिया ना चाहिए बार काउंसिल को। स्टेट बार काउंसिल, ये चीफ मिनिस्टर है, सबको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे, लेकिन कुछ नहीं ध्यान दिया जा रहा है। एक वकील का इतना पढ़ने के बाद, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद यहाँ काम करता है, वो भी सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ से असुरक्षा है, ट्रांसफार्मर है, कहीं नाला है, कहीं कुछ है। इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा, ना प्रशासन न कोई। इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और जो मुआवजा है उसका राशि बढ़ाया जाए। क्या करेंगे अब अधिवक्ता संघ, क्या करेगी? अभी अधिवक्ता संघ अभी आगे के लिए हम लोग कार्रवाई रणनीति चल रही है। इसमें बहुत सारे आहत हुए थे, उनकी भी कोई खोज खबर नहीं है। मुंशी भी जले थे, उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। पूर्ण रूप से अभी तक मुआवजा नहीं मिला। हम लोग आगे के लिए रणनीति चल रहा है, अभी कार्रवाई होगी और हम लोग कोर्ट का भी बहिष्कार करेंगे अगर जरूरत पड़ा तो। जैसा कि आपने सुना, ये जो सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं, इनका साफ कहना है कि लगातार इस घटना के बाद सरकार और बार काउंसिल से कई तरह की मांग की गई है, लेकिन आज तक एक भी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे घायलों से मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से इस मामले को लेकर के सभी जो सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं वो नाराज़गी है उनमें, और उनका कहना है कि अगर हमारी मांग सरकार और बार काउंसिल के द्वारा अगर पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले समय में पूरे कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।